मैं नंबर इसलिए देता हूँ, वो सिर्फ विजिट के लिए देता हूँ कि जिनको विजिट करना हो वही मुझे कॉल करके सीधे बोले सर मुझे ये वाला साइट पे विजिट करना है, आप मुझे लोकेशन शेयर कीजिए, एड्रेस शेयर कीजिए। इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजीत सिंह राजपूत, फिर से एक नई ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज संडे का दिन, कुछ सवाल कुछ जवाब आज होने वाला है। काफ़ी लोगों का कुछ दिन से क्वेश्चन आ रहे थे बट उसका जवाब मैं दे नहीं पा रहा था, तो इसके लिए आज एक संडे का दिन मुझे मिला जिसमें मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों का जो सवाल मेरे पास अभी आया हुआ है उसका जवाब मैं आप लोगों को दे दूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लॉट्स के लिए कि काफ़ी लोगों को क्वेरीज आया था कि सर फरीदाबाद में रजिस्ट्री को लेकर उनको काफ़ी सवाल होते हैं कि सर फरीदाबाद में रजिस्ट्री है कि नहीं है कि नहीं है। देखिए जी, फरीदाबाद में फिलहाल आज की डेट में ना रजिस्ट्री अभी बंद है, बट हो सकता है कि कुछ दिन में चालू हो जाएगा। बट एक चीज़ बताइए, जो भी मेरे प्लॉट्स है, अगर आप मेरे प्लॉट्स की वीडियो देखते होंगे फरीदाबाद में तो आपने देखा होगा कि सब में टाइम मिलता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का हम टाइम देते हैं पेमेंट करने का प्लॉट्स के ऊपर। अब एक चीज़ बताइए जी कि जब हमने 5 साल का टाइम दिया या 2 साल का टाइम हम देते हैं, 24 महीने 36 महीने का हम आपको टाइम देते हैं पेमेंट करने का, तो रजिस्ट्री तभी होगी ना जब आपका पेमेंट कंप्लीट होगा। और उस चक्कर में क्या करते हैं लोग, नहीं कहते नहीं जी हमें तो नहीं चाहिए। अरे भैया, जब आप 3 साल बाद तो कभी ना कभी तो खुल ही जाएगा बीच में, 70% 80% पेमेंट में तो ही रजिस्ट्री करोगे, या पहले किस्त देते आपको रजिस्ट्री चाहिए, ऐसा तो है नहीं ना। तो आप जमीन तो लो, जमीन लो, रजिस्ट्री आप पेमेंट करो, उसके बाद रजिस्ट्री आपकी हो जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, दिल्ली में कौन सी रजिस्ट्री होती है? दिल्ली में कुछ जगह आज भी ऐसी, बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे रजिस्ट्री है ही नहीं। वहाँ पे जीपीए चलता है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, जो पावर ऑफ अटर्नी जिसको हम बोलते हैं वो चलता है यहाँ तो रजिस्ट्री नहीं है। बट एक चीज मैंने देखा है लोगों को कि दिल्ली में पावर ऑफ अटर्नी है, जीपीए वाली प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे यहाँ पे, बट फरीदाबाद में कहेंगे नहीं जी हमें तुम्हारा रजिस्ट्री वाला चाहिए। क्या वहाँ कुछ अलग होता है? क्या कुछ अलग नहीं होता है। जो प्रॉपर्टी जीपीए यहाँ पे होता है वही जीपीए वहाँ भी होता है। बट बता दूं कि जीपीए आप कहीं भी अगर प्रॉपर्टी ले तो उसको रजिस्टर्ड जरूर करवा ले, क्योंकि एक नॉर्मल जीपीए लोग करके देते हैं जिसकी कोई वैलिड नहीं होता है। एक होता है जीपीए रजिस्टर्ड है, वो थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, बट उसकी वैलिडिटी होती है। दिल्ली के अंदर अगर रजिस्ट्री नहीं है तो जीपीए रजिस्टर्ड लोग करवाते हैं। ऐसे आप फरीदाबाद में भी जमीन लेके जीपीए रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। दोनों की मान्यता एक ही जैसी होती है और जीपीए पे भी लोन मिल जाता है। थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है बट उसके ऊपर भी लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप परचेज कीजिए जीपीए और रजिस्ट्री में। देखिए आप बस ये देख लेना कि जिससे भी आप प्लॉट ले रहे हो, जो जमीन आप ले रहे हो वो किसके नाम पे है। क्योंकि आपने देखा होगा मैं हर एक वीडियो में एक ही चीज बोलता हूं आप लोगों को कि अगर आप कहीं भी प्लॉट लेते हैं ना तो सही से डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल करने के बाद ले। कोई सस्ते के चक्कर में, कोई ऑफर के चक्कर में, थोड़ा बहुत से लालच के चक्कर में आप लोग क्या होता है कि आप अपना पैसा दे के फंस जाते हो। चाहे 50,000 रुपए का कोई 100 गज क्यों ना दे रहा हो, चाहे 50,000 का कोई 50 गज क्यों ना दे रहा हो। अरे आप तो देखते हो अरे यार 1 लाख में 50 गज मिल रहा है, 2 लाख में 50 गज मिल रहा है, 50,000 में 50 गज मिल रहा है, ले लो। ये नहीं देखते हो कि कहाँ मिल रहा है वो। कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले हर एक इंसान का एक अपना तात्पर्य होता है कि भैया लेना किस लिए, मुझे पर्पस क्या है प्रॉपर्टी लेने का। जैसे कि अगर आपको प्रॉपर्टी लेना है, या तो देखो 2 कंडीशन होता है, या तो आपको एक रहने पर्पस से लिए चाहिए कि जी मुझे घर बनाना है और वहाँ पर रहना है, या दूसरा ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेते हैं। एक मैं आज राज की आप लोगों की बात बताता हूँ। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आप वहीं कीजिएगा जहाँ पे डिमांड होती है, जहाँ पे प्लॉट की या मकान की जहाँ पे डिमांड है वहीं भी इन्वेस्ट कीजिएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सस्ते के चक्कर में लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। अब वो क्या सोचते हैं कि 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद मुझे डबल होके मिलेगा। ऐसी एक कोई प्रॉपर्टी बता दो फरीदाबाद में या दिल्ली एनसीआर में जिन्होंने 5 साल पहले कोई सस्ती से सस्ती प्रॉपर्टी लेके उसको 2 या 3 रेट में बेचा हो। कभी नहीं होता है जी। मैं खुद बेचता हूँ सस्ती प्रॉपर्टी, लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि सर मुझे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से चाहिए, तो उनको मैं मना कर देता हूँ कि सर आप मत लो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। एक गणित बता रहा हूँ मैं, मान के चलिए कि मैं कोई एक प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं उसमें एक एग्जाम्पल है, ये आप किसी डीलर्स के ऊपर या किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान के चलिए कि कोई मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ 8,000 रुपये प्रति गज के हिसाब से, ठीक है, या 5,000 मान लीजिए, 4,000 मान लीजिए, 10,000 मान लीजिए, जो भी मिनिमम बजट, जो भी आपका एक बजट होता है उसके हिसाब से कोई मैं सस्ती प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ। और आपने सोचा कि यार इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ मैं, इन्वेस्ट आप तो कर लोगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 4 साल बाद जब आप बेचने जाओगे, उसमें जो भी सस्ती प्रॉपर्टी होती है उसमें टाइम दिया जाता है आपको, 2 साल 3 साल 4 साल का टाइम मिलता है पेमेंट करने का। उसके बाद आप क्या करोगे, 4 साल जब आपका कंप्लीट हो गया पेमेंट, अब 4 साल बाद सोचोगे बेचूं। अब आपने 4 साल पहले मुझसे अपने प्लॉट परचेस किया था, वो कितने का किया था, 4, 5, 6, 7, 8, 10 का परचेस किया था। अब आपके मन में तो आएगा कि अरे यार 4 साल हो गया प्रॉपर्टी को, इसमें 2-4 हज़ार 10,000 रुपये मैं कम से कम 2,000 5,000 रुपये बढ़ा के बेचूंगा इसको। मैं बता दूं उस डेट में ना, सेम डे में जो आपने प्रॉपर्टी लेते हो ना, जो 4 साल पहले जिस प्राइस में आप प्रॉपर्टी लेते हो ना, उस प्राइस में भी नहीं बिकने वाला।
ये रियली बता रहा हूँ मैं। होता क्या है, मेरे से आज हमने प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है जी, 4 साल तक आपने उसको किस्त भरा, उसके बाद आप जब किसी को भी रीसेल करोगे तो आप तो उससे बोलोगे जी मुझे हैंड टू हैंड पेमेंट दो, आपको तो कैश चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उसको 1 महीने का टाइम दे दोगे, 2 महीने का टाइम दोगे, 3 महीने का टाइम दोगे, पैसे तो आपको इकट्ठा चाहिए ना। बट आपने डीलर ने तो आपको 4 साल का टाइम दिया था पेमेंट करने का, डीलर ने तो आपको 36 महीने का टाइम दिया था पेमेंट करने का, तो आप तो किस्तों पे लेकर बैठ गए, उस पर से आप उस रेट को ज्यादा लगा के और आपको हैंड टू हैंड पेमेंट चाहिए। तब तक जिस डीलर से आपने परचेज किया है वही डीलर बगल में कोई नया साइट लॉन्च कर देगा और उस पर भी 4 साल का टाइम दे देगा। अब एक चीज बताइए, कोई प्रॉपर्टी आप 8,000 रुपए गज बेच रहे हो, अगर उसके बगल में कोई नया साइट डीलर 9,000 भी बेचेगा ना और 10,000 गज भी बेचेगा ना, तो लोग आपसे प्रॉपर्टी नहीं परचेज करके डीलर के पास जाएंगे, क्योंकि डीलर उनको 3 से 4 साल का टाइम देता है पेमेंट करने का। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कभी भी सस्ती, ये मत सोचना कि सस्ता प्रॉपर्टी है यार लेके इन्वेस्ट करके छोड़ दो, कल को बिक जाएगा, नहीं बिकेगा, आपको बायर नहीं मिलने वाला, खरीदार नहीं मिलेगा। हाँ, एक होता है कि जो अपने ले रहा हूँ, मेरा किराए के मकान में रहता हूँ, एक छोटा सा जमीन लेके सस्ता लेके मुझे घर बना के रहना है, तो मैं 100% आपके साथ हूँ। मैं बोलूंगा जितना सस्ता जमीन मिल जाए, बट डॉक्यूमेंट चेक करके, कागज सही से चेक करके कि भैया जमीन किसके नाम पे है, कंपनी के नाम पे है कि किसान के नाम पे है, किसके नाम पे है, तब आप परचेज कर लेना उससे और घर बना के रहना, वहां पे किराए से मुक्ति पा जाना। बट इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ना आप अपनी FD करा देना, कहीं करा देना, लेकिन जमीन मत लेना कि 4 साल बाद मुझे आज 4,000 रुपये गज खरीद रहा हूँ और 4 साल बाद जी मुझे इसका 8,000 रुपये रेट मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर मैं ही बोलूँ एग्रीमेंट में करके दे रहा हूँ, 4 साल बाद मैं कहाँ रहूँगा, आप कहाँ रहोगे, कुछ पता है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए, और एक चीज होता है कि जमीन जब भी आप परचेज करें ना, तो सबसे पहले एक चीज आप जरूर चेक करना कि जमीन ये है किसके नाम पे। मैं खुद जमीन बेचता हूँ, मैंने बहुत सारे प्लॉट बेचता हूँ मैं, आपने खुद देखा होगा मैंने बहुत सारे प्लॉट से फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर फरीदाबाद, सब जगह प्लॉट बेचता हूँ ना। तो जब भी अगर आप मेरे से भी इंक्वायरी करें तो मेरे से भी आप चेक कर लेना भाई डॉक्यूमेंट्स लेके कि ये जमीन जो आप परचेज करने वाले हो किसके नाम पे है, कंपनी के नाम पे है या किसान के नाम पे है या कंपनी के ओनर के नाम से रजिस्ट्री है। लोग क्या होता है, मैं मैक्सिमम लोगों की बात बता रहा हूं, क्या करते हैं लोग, किसान से जमीन लेते हैं एग्रीमेंट करा के जमीन किसान से ले लेते हैं और आपको जी किसान आपको बेच दिया। अब मान के चलिए कल को आपने वहाँ घर बना लिया, जमीन ले लिया, साल 2 साल बाद वो डीलर वहाँ से हट जाता है, आप तो जी घर बना लिए, किसान आपके पास पहुँचेगा जी मुझे तो पेमेंट नहीं मिला, आप क्या करोगे? डीलर को ढूंढने जाओगे, डीलर नहीं मिलेगा, क्या करोगे भाई? किसान के नाम तो रजिस्ट्री है, किसान के पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, आप तो फंस गए, किसान तो आपसे खाली करवा लेगा, आपका बना बनाया घर छीन जाएगा वहाँ। तो इसलिए कहता हूँ कि जब भी अगर आप कहीं भी जमीन परचेज करें तो बढ़िया से चेक कर लेना डॉक्यूमेंट्स की किसके नाम से जमीन है, ये किसने रजिस्ट्री करवाई, उठाई कि नहीं उठाया अपने नाम से, तो देख के परचेज करें और सस्ते के चक्कर में, लालच के चक्कर में ना जाए। जितना शॉर्ट टाइम वाला पेमेंट हो ना, जितना कम टाइम वाला पेमेंट वाला प्लान हो वो आप चूज़ करें। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप जल्दी जल्दी उसका पेमेंट कर देंगे, जल्दी से आप GPA एग्रीमेंट, रजिस्ट्री, कब्जा जो भी होता है वो आपको मिल जाएगा और अपना घर बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आज की कुछ ज्ञान की बातें। अब चलिए सवाल जवाब, जैसे मैंने एक सवाल का जवाब दे दिया कि एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि फरीदाबाद में रजिस्ट्री है कि नहीं है, इस पर लोन होता है कि नहीं होता है। मैंने एक चीज़ और बता दूं, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है लोन है। अगर मैं बोल दूंगा ना कि फरीदाबाद में मैंने कोई प्लॉट डाला है उस पर लोन नहीं है, तो लोग सोचते हैं गलत जमीन है जी, इस पर रजिस्ट्री, इस पर लोन नहीं है तो ये गलत जमीन। देखो जी, जमीन गलत नहीं होती है, जमीन सही होती है। आपको कब्जा मिल जाता है 25%, आप लेके घर बनाओ, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए जब आपको मिल गया तो। बट उसमें एक कंडीशन क्या होता है कि अब मैंने बहुत लोगों से बोला है कि हाँ जी लोन तो है, ठीक है सर लोन है ना, हाँ जी। और जब उनकी प्रोफाइल चेक होती है तो उनकी प्रोफाइल नहीं होती है लोन के लायक। सैलरी 10,000 है, सैलरी 12,000 है, 15,000 सैलरी, कहाँ से लोन होगा? लोन के लिए अगर आप मिनिमम भी अगर आपको 8-10 लाख का भी लोन चाहिए ना, तो कम से कम 20+ सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, 20,000 से ऊपर की सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, सिबिल स्कोर बढ़िया होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके होने चाहिए, फॉर्म 16 होनी चाहिए। अगर आपकी बिजनेस है तो जैसे कि ITR आप पे करते हो नहीं करते हो, कितने ITR पे करते हो, कितने साल से आपकी कंपनी चल रही है, कितने साल से आप ITR पे करते हो, ये सब कुछ मैंडेटरी होती है, तभी लोन मिलता है। ऐसे नहीं कि जी सबको लोन मिल जाएगा, इतना ईजी नहीं है लोन लेना। ठीक है, जिनको पता है ना वो अच्छी तरह जानते हैं कि लोन नहीं मिल पाता, इसलिए हम उसमें टाइम देते हैं आपको, 1 साल, 2 साल, 4 साल, ऐसे जो भी हमारी प्रॉपर्टी जिस कंडीशन में होती है उसके हिसाब से हम टाइम देते हैं कि आप इजीली पेमेंट कर दो। क्योंकि देखो जी ये 7,000, 10,000 जो गज जमीन होती है ना, ये एक नॉर्मल फैमिली वाला बंदा ही परचेज कर सकता है जिसकी सैलरी बहुत ही बेसिक होती है। जब उनकी सैलरी कम होगी तो बंदा लोन कहाँ से लेगा, इसलिए हम उसको टाइम देते हैं पेमेंट करने का। ठीक है, तो लोन अगर आपको चाहिए तो फरीदाबाद में भी लोन हो जाता है। अगर आपने देखिए GPA रजिस्टर्ड करा लोगे तो उसमें GPA रजिस्टर्ड पर भी मैं आपको लोन करा कर दे सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपकी प्रोफाइल सही होनी चाहिए पहली बात।
अब एक अपडेट और आपको देनी थी कि मैंने जो कुछ दिन पहले एक बहुत सारी वीडियो डाली थी कोराली की, जो हमारी तिगांव में कोराली वाली साइड है, उसकी मैंने वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने कहा था कि 0 डाउन पेमेंट पे आपको 56 मंथ की ये इंस्टॉलमेंट पे आपको मिल जाएगा। 56 महीने का मैं उसमें टाइम दे रहा था, बट उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। 1 मार्च से हमने उसमें चेंज किया है, 0 डाउन पेमेंट तो है, कोई डाउन पेमेंट नहीं देना, आपको किस्त भरना है और आपको प्लॉट मिल जाएगा। बट उसमें अब क्या होगा कि 56 महीने की जगह अब हो चुका है 40 महीने का टाइम। 40 महीने के टाइम हम उसमें अब दे रहे हैं। और कोराली में हमारे जितने भी साइट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं तिगांव कोराली के पास में, मैक्सिमम में हमने सिर्फ 40 महीने का टाइम रखा है। 56 महीने वाला चीज़ खत्म कर दिया है। और सेकेंडरी अब चलिए, अब तीसरा सवाल आया है कि मेट्रो कनेक्टिविटी के पास में कोई प्लॉट बताइए। देखिए चलिए अब ये सवाल लेते हैं, और सस्ता प्लॉट है। जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी, जितने ज़्यादा फैसिलिटी होगा, वहाँ आपको प्लॉट कभी सस्ता नहीं मिलता। लोग मैक्सिमम कहते हैं कि दिल्ली के पास में हमें बताइए, तो दिल्ली के पास में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि जितनी फैसिलिटी आप लोगे, जितने नज़दीक में लोगे, जितनी कनेक्टिविटी आपको चाहिए, उतना ही प्रॉपर्टी महंगा मिलता है। अगर मैं कोराली में 7,000 रुपये गज बेच रहा हूँ, 5,000 रुपये गज बेच रहा हूँ, 6,000 रुपये गज बेच रहा हूँ, क्योंकि वो दिल्ली से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर है। उसमें हम 40 से 45 मिनट का टाइम भी देते हैं, तो दूर है इसलिए वो सस्ता हम दे रहे हैं। अब लोग क्या सोचते हैं, अरे यार सस्ता है इसलिए गलत है, ऐसा कुछ नहीं, दूर है इसलिए हम सस्ता उसको दे रहे हैं। हमारे पास अनंतपुर में भी प्लॉट है, 17,000 रुपये गज बेचते हैं, गेटेड सोसाइटी बना के दे रहे हैं। उसमें पूरी रोड का काम चल रहा है, उसके अंदर स्ट्रीट लाइट, CCTV कैमरा, गार्ड, ये सब कुछ हम व्यवस्था करके दे रहे हैं। क्योंकि दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से मात्र वो 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, इसलिए उसका रेट भी हमने 17,000 रुपये गज रखा है और 1 साल का टाइम देते हैं और 25% पे आप उसकी पोजीशन ले सकते हैं। और एक भाई का क्वेश्चन आया था कि सर हमें 80 से 90% तक लोन चाहिए और ज़मीन ठीक ठाक होनी चाहिए और उनका बजट भी अच्छा खासा है। तो देखिए मैं बताता हूँ, 80 से 90% आपको कहीं भी अगर लोन मिलेगा सिर्फ अथॉरिटी के प्लॉट्स पे मिलते हैं। और जैसे नोएडा अथॉरिटी हो गया, सेक्टर्स के अंदर प्लॉट्स हो गए, या फिर फरीदाबाद के सेक्टर्स के अंदर प्लॉट हो गए, यहीं पे आपको 80 से 90% लोन मिलता है। बट एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो स्टार्टिंग प्राइस होती है ना, मिनिमम 30,000 रुपये प्रति गज से स्टार्ट होता है। ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। आप सोचोगे कि 8-10 हज़ार 15,000 रुपये गज में जमीन ले लूंगा और उस पर 80 to 90% लोन हो जाएगा, वो अथॉरिटी के प्लॉट मिल जाएगा मुझे, तो वो नहीं मिलने वाले। अगर रेडी टू मूव आपको सेक्टर्स के अंदर जहां पे आप चाहते हो कि 80 से 90% लोन हो जाए ना, तो वो आपको 30-35 हज़ार से स्टार्टिंग प्राइस बता रहा हूं मैं। जैसे गोदरेज का प्रोजेक्ट अगर लेने जाते हो तो 60-65 हज़ार रुपये गज है, ओमेक्स का कम से कम 40 के राउंड में है, लाडीमोरा का मेरे पास है वो आपको 32 से 33 हज़ार रुपये गज है, नील सिटी का 28 से 30 हज़ार रुपये गज है। और एक अभी और भी मेरे पास बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आया है, WTC का है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वालों का प्रोजेक्ट है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में लेकर आया उन्होंने, जस्ट अपने IMT फरीदाबाद के बैक साइड में है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी उनका स्टार्टिंग अराउंड 20,000 रुपीज़ प्रति गज का चल रहा है, 20,000 रुपये गज के हिसाब से चल रहा है और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है अभी उसके लिए। और अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है। मात्र इसमें 1 साल की गारंटी मैं दे सकता हूं कि अगर आपने ये प्लॉट लेके 1 साल 1.5 साल रुक जाओगे ना, तो अगर आप आज 20 का ले रहे हो, 1 साल बाद इसको आराम से आप 25 प्लस में बेचोगे और मैं ही बेच के आपको देने वाला हूँ पैसा, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। बस स्टार्टिंग में उसमें मिनिमम जो प्लॉट साइज है 110 गज का हमने प्लॉट साइज रखा हुआ है, जो आपके तकरीबन 22 लाख रुपए का आएगा। और ये प्लॉट 1 साल बाद मैं खुद कम से कम 5,000 रुपये प्रति गज बढ़ा के आपको दूंगा। अब मैं खुद बेच के दूंगा आपको, ये भी देख लीजिएगा। तो अगर आपको WTC में इन्वेस्ट करना हो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वालों का, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी और भी जो रेडी टू मूव है हमारे पास, कुछ BPTP के प्लॉट्स पड़े हुए हैं और बाकी और भी डीलर्स बिल्डर्स हैं जहाँ पे अथॉरिटी के हमारे पास कुछ प्लॉट्स पड़े हैं। और एक क्वारीज है सर 2 BHK का नियर दिल्ली में बताइए। देखिए सर, दिल्ली का प्राइस तो बहुत ज़्यादा हाइक है, मैं दिल्ली से थोड़ा सा कम काम करता हूँ क्योंकि दिल्ली में इतना ज़्यादा कॉस्टली है, तो उस प्रोडक्ट के अंदर लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाते, जो खासकर मेरे कस्टमर है, तो उनको मैं दिल्ली NCR में ट्रांसफ़र करता हूँ। जैसे कि अगर आपको नोएडा में चाहिए, 45 सेक्टर में है मेरे पास 2 BHK आपको अराउंड 28 लाख रुपीज़ का है, 28 लाख में आपको 45 की सेक्टर 45 में मिल जाएगा 2 BHK का। अगर आपको इंडिपेंडेंट विला चाहिए तो मेरे पास ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। सादुल्लापुर का है, 70 गज का है, 24.5 लाख का 2 BHK का गेटेड सोसाइटी के अंदर आपको इंडिपेंडेंट हाउस है। और मिनिमम जो मेरे पास 2 BHK का फ्लैट आ जाते हैं वो 24-24.5 लाख रुपए का आपको 2 BHK का फ्लैट इजीली मिल जाता है। 3 BHK अराउंड 30 to 35 लाख में मिल जाता है। 1 BHK का 17 लाख में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आता है इसमें फार्म हाउस। हाँ, फार्म हाउस चाहिए इनको। फार्म हाउस भी हमारे पास अवेलेबल है सेक्टर 151 नोएडा में, JP के पीछे है, सेक्टर 151 स्पॉटलैंड जो फार्म हाउस है हमारे पास है। मिनिमम उसमें 1200 गज का प्लॉट है, स्टार्टिंग प्राइस 5,000 रुपये प्रति गज के हिसाब से फार्म हाउस भी हमारे पास है। तो ये कुछ सवाल थे, कुछ इन्वेंट्री अभी नए हम इसमें भी जोड़ रहे हैं। एक सुजीत शर्मा जी का सवाल आया था कि सर दिल्ली के अंदर
आप प्रॉपर्टी लाइए, क्योंकि होता है देखो काफ़ी लोगों का चॉइस होता है कि दिल्ली के अंदर ही रहना है जी, हमें दिल्ली से बाहर नहीं जाना। तो आज मैं आप लोगों से एक चीज़ बता दूँ कि बहुत जल्द हम कुछ जैसे बदरपुर या प्रहलादपुर और अपना दयाल बाग हो गया, मतलब इतने साउथ दिल्ली के साइड में कुछ मैं बिल्डर फ्लोर लेके आने वाला हूँ, कुछ बिल्डर फ्लैट लेके आने वाला हूँ, जिसमें 1 BHK 2 BHK 3 BHK का भी इन्वेंट्री होगा मेरे पास। तो आप वो देख लेना, वीडियो में दिखा दूंगा। अगर आपके बजट में समझ में आ गया, आपको बजट में है, तो आप विजिट करके आप परचेस कर सकते हैं मेरे से, कोई इसमें इशू नहीं है। आप देख सकते हैं उसमें, और लोन फैसिलिटी भी आएगी उसके अंदर, तो ईजी रहेगा। पेमेंट प्लान में आपको ईजी मिल जाता है, थोड़ा पेमेंट करने में ईजी रहेगा आपको। सेकेंडरी दिल्ली में कोई प्लॉट बताइए सस्ता। मैंने फिर वही चीज़ फिर से रिपीट करूंगा, सस्ता चीज़ कभी अच्छा नहीं होता और अच्छा चीज़ कभी सस्ता नहीं होता। तो दिल्ली के अंदर देखो जी, मेरे पास मिनिमम जो प्लॉट है साउथ दिल्ली में, जैसे कि अपना ये जैतपुर, मीठापुर, बदरपुर के पास जाते हो, तो इस लोकेशन में भी मेरे पास कम से कम 40, 45, 50 हज़ार रुपये प्रति गज के हिसाब से है। रजिस्ट्री अभी है नहीं इसके ऊपर, तो लोन होगा नहीं। आपको सारा पेमेंट 2 से 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा। वो आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर होगा, ठीक है। दिल्ली के अगर आप बदरपुर से 5-6 किलोमीटर का अगर रेंज में जाते हो, तो मेरे पास इस्माइलपुर में भी प्लॉट्स है, जहाँ 12 से 14 हज़ार रुपये गज है, जो कि कालिंदीगुंज से 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। अनंतपुर सूरजकुंड के पास है, जहाँ पे वहाँ पे मेरे पास भी इन्वेंट्री है, जो कि अभी कुछ वहाँ प्लॉट लेके आने वाले हैं 14 हज़ार रुपये गज के हिसाब से। और अभी एक हमारा चल रहा है रिसेंटली में, सोसाइटी बना रहे हैं, जहाँ पे 17 हज़ार रुपये प्रति गज के हिसाब से हम उसमें हम सेल आउट कर रहे हैं। कुछ ही प्लॉट बचा हुआ है, अभी 2 दिन पहले भी उसकी वीडियो डाला था, जब उसमें सड़क का काम चल रहा था। तो और एक सवाल और आया है, प्रॉपर्टी डीलर कैसे बने। देखिए भैया का सवाल आया था कि प्रॉपर्टी डीलर कैसे बने, तो शायद आपने मेरी वीडियो पहले नहीं देखी होगी। मैंने पहले भी 2-4 वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं या कहीं भी अगर रहते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ के एज अ एजेंट काम कर सकते हैं, कमीशन बेस पे आप मेरे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ के काम कर सकते हैं। हमारे पास पूरी दिल्ली NCR में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, तो कहीं भी अगर आप सेल आउट करते हो तो उसका एक आपको छोटा सा जो भी कमीशन होता है, छोटा सा बहुत बढ़िया कमीशन होता है। आपको पता है कि अगर आप मेहनत करते हैं, सही से काम कर सकते हैं इसमें, और अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, तो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। बस 18 साल से ऊपर का बंदा हो, लड़का लड़की, हाउसवाइफ, कोई रिटायर्ड पर्सन भी हो, बट जिनको मोबाइल चलाने आता हो, मैं एक चीज़ बता दूँ, जिनको मोबाइल चलाने आता हो, लैपटॉप यूज़ करना जानते हो, तो इसलिए वो ऑनलाइन ऐड करके एक कमीशन एजेंट बन सकते हैं, मेरे से जुड़ के काम कर सकते हैं। हम लोग इसमें वीकली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, इसकी हम सेल्स ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, तो वीकली हम सेल्स ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है नोएडा में, या जो भी हमारे सेंटर्स होते हैं वहाँ पे। अब आपको हमारी तरफ से एक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई ज्वाइनिंग फीस हम नहीं लेते और कोई भी ट्रेनिंग का आपसे चार्ज नहीं किया जाता। बस आपसे एक चीज़ हम मांगते हैं, वो है आपका टाइम। अगर देखो जी, जितना आप हमें टाइम दोगे उतना ही आप सीखोगे और उतना ही जल्दी आप सक्सेस हो जाओगे, और मार्केट में एक अच्छा नाम और साथ में पैसा भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हो इसमें हमारे साथ मिल के, ठीक है जी। तो और अब आया कि फरीदाबाद में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। फरीदाबाद में देखिए जी, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे नहर पार अगर आप जाते हो तो भूपानी है, तिगांव हो गया, ठीक है। और मथुरा रोड की बात करें तो मथुरा रोड पे जो भी मेरे पास प्लॉट्स अवेलेबल है वो है बल्लभगढ़, या बल्लभगढ़ से आगे सिकरी, दुधौला, पृथला, पलवल, होडल, वृंदावन में भी हमारे पास प्लॉट्स हैं, वो मिल जाएगा आपको। और देन अब आ जाते हैं नोएडा में, कुछ प्लॉट बताइए। नोएडा में देखिए जी, नोएडा में एक्चुअली क्या है कि बहुत कम इन्वेंट्री है मेरे पास। नोएडा में अगर आप जाते हैं तो नोएडा में मेरे पास आपको मिलने वाला है सेक्टर 145, सेक्टर 148 के आसपास मेरे पास कुछ प्लॉट्स है, जहाँ पे 12,000 से लेकर 16,000 का रेट वहाँ पे चल रहा है। और ग्रेटर नोएडा में इन्वेंट्री मेरे पास नॉलेज पार्क का है, वहाँ पे कुछ इन्वेंट्री बचे हैं, जहाँ पे 15,000 से लेकर 18,000 का रेट है ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद तिलपत्ता में जाते हैं, तिलपत्ता चौक का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है, वहाँ भी 15 से लेकर 17 का रेट चल रहे हैं। बसावट के बीचों बीच में वो पूरी प्लॉट है जो हमारी तिलपत्ता में है, तो वहाँ पे है। और एक सवाल और आया है विनीत मिश्रा जी का, ये कह रहे कि कोई पुराना मकान। देखिए जी, यूज़ मकान हम लोग काम करते थे रीसेल का, बट अभी हमने काम बंद कर दिया है। उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि क्या रीज़न क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई नई हम साइट लेके आते हैं, नई कोई प्रोजेक्ट होता है ना, तो हम डायरेक्ट कस्टमर को साइट पे भेज देते हैं, या डायरेक्ट कस्टमर को हम ऑफिस भेज देते हैं, तो वहाँ से उनकी विजिट हो जाती है, और भी एग्जीक्यूटिव होते हैं जो उनकी डील क्लोज कर लेते हैं। बट रीसेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको एक पार्टिकुलर, जब भी अगर आप आते हो तो एक बंदा आपको अरेंज करना पड़ता है। अब वो उस बंदे का मतलब 2-4 घंटा खराब हो जाता है जी, जाएगा साइट पर, आपको दिखाएगा, एक मकान दिखाएगा उसको, और उस पूरे दिन उसमें लग जाता है। तो इसलिए हमने रीसेल का काम बंद कर चुके हैं। हमारे पास रीसेल के नहीं है, हमारे पास ऑल न्यू प्रॉपर्टी आपको मिलने वाला है। और एक सवाल मेरा आप लोगों से, बस एक सवाल और है कि अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन है ना, उसको
उस पर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। यार बहुत मेहनत करते हैं हम लोग आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो लेकर आने के लिए, प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी सी वीडियो लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े, कहीं गलत आप जाके कहीं फंस ना जाओ। तो इसलिए तो हम बहुत मेहनत करके आप लोग के अच्छी सी वीडियो लाते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अच्छे से प्रॉपर्टी की लाते लेते। अगर आपके बजट में होगा तो आप परचेस कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। और मेरा ऐसा वीडियो है भाई साहब कि आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, घर परिवार रिलेटिव दोस्त यार सबको शेयर कर सकते हो जिनको भी प्रॉपर्टी की नीड होती है, ज़रूरत होती है। और आजकल जानते हो कि प्रैंक वालों के साथ क्या हो रहा है पुलिस वाले उठा के लेके जा रहे हैं। तो इसलिए मैं पहले से बोल रहा था कि ऐसी कोई भी आप गलत वीडियो ना बनाएं जिससे समाज पे या किसी सामने वाले के ऊपर गलत मैसेज जाए। अच्छी अच्छी वीडियो बनाइए। यूट्यूब एक सोशल मीडिया है, इस पर अच्छा इन्फॉर्मेशन देंगे, इज्जत होगी आपकी, ठीक है जी। तो हमारी तरफ से कोशिश वही होता है कि मैं अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी आप लोगों को लेके आता रहूँ। तो चलिए, और भी कुछ एक दो सवाल और भी वो भी ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं कोई पर्टिकुलर सवाल जवाब का कोई मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं ज़्यादातर प्रॉपर्टी की वीडियो लेके आता रहता हूँ दिन भर। और एक क्वेश्चन और है, रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से, माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मुझसे मिलना चाहते हैं, उनसे मैं बहुत हाथ जोड़ के विनती और करता हूँ, उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे इतने अच्छे यूट्यूब के फ्रेंड हैं, फैमिली वाले हैं, जो मुझसे मिलने के लिए कहते हैं सर आप अपना ऑफिस बताइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। अब देखिए जी, जब भी वो फ़ोन करते हैं उनको एक ही जवाब मिलता है कि सर मैं तो मिलता ही नहीं, मैं तो फील्ड में रहता हूँ। क्योंकि आप लोगों के लिए ना मैं दिन भर भटकता रहता हूँ, कभी नोएडा, कभी फरीदाबाद, कभी ग्रेटर नोएडा, कभी वृंदावन, अपने कन्वेंस से जाते जी। कोई डीलर या कोई भी जिसकी वीडियो बनाता हूँ ना, कोई मुझे पैसा नहीं देता कि जी आप आके हमारी वीडियो शूट करो जी। मैं और भी देखा होगा कितने यूट्यूबर हैं जो इसी बिजनेस के ऊपर वीडियो बनाते हैं, उनको पैसा मिल जाता है। बट मैं अपना गाड़ी के पेट्रोल खर्च करता हूँ, टाइम लगा के जाता हूँ और अच्छी सी वीडियो लेके आने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा दें, ताकि आपको भटकने की जरूरत ना पड़े। आप घर बैठे लोकेशन देख लीजिए, प्राइस समझ में आ जाता है, डिस्टेंस बता देते हैं, आसपास का कैसा माहौल वो सब कुछ बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको समझ में आ जाता है तो दिन आप जाके विजिट करके परचेज कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक सवाल और भी है कि मुझे कुछ लोगों कस्टमर जो है हमारे, उनको बोलना चाहूँगा कि एक चीज़ बताइए, मेरे वीडियो में मैं आसपास का इन्वायरमेंट दिखा देता हूँ कि कैसा माहौल है वहाँ का, प्लॉट कैसा है, लोकेशन कैसा है, प्राइस भी बता देता हूँ मैं उसके ऊपर, डिस्टेंस भी बताता हूँ कि ये यहाँ से इतना किलोमीटर है, कि बदरपुर से इतना किलोमीटर है, दिल्ली से इतना दूर है। सब कुछ बताने के बाद भी लोग विजिट करते हैं, देन उनका क्या कहते हैं वो, यार ये तो बहुत दूर है। सर देखो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ऐसा मत करें कि वहाँ जाने के बाद अब ये बोलो कि एक तो इतना महंगा है या फिर इतना दूर है। देखो जी, वीडियो में हम तो बता ही देते हैं ना कि सर इतना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का और ये प्राइस है। कुछ और सवाल जवाब हो, कुछ और ना समझ में आए तो वो चीज़ अलग होता है, लेकिन आपको हम पहले ही वीडियो में बता देते हैं कि सर इतना दूर है, कि दिल्ली से 4 किलोमीटर है, या दिल्ली से 70 किलोमीटर है, या दिल्ली से 20 किलोमीटर है, तब भी आप लोग विजिट करते हैं और सब फिर क्वेश्चन वही होता है कि अरे तो बहुत दूर है। भैया पहले तो बता दिया था ना। पहले के डीलर सही थे जो कहीं भी पर्चा जाकर दीवार पर चिपका देते थे कि 3 लाख में 50 गज, 2.5 लाख में 50 गज दे दिया जी। आपने उनको फोन किया, सीधे बुलाते थे ऑफिस आपको, और जाकर कुछ भी कबाड़ा दिखा देते थे आपको कि देखो जी हमारा यही प्लॉट है। मैं इतना मेहनत करता हूँ आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी ना रिजल्ट बता दूँ, 0 रिजल्ट आता है। डेली मेरे पास 400 से 500 कॉल आता है। मेरे पास कस्टमर कहते हैं सर आपका फ़ोन नहीं लगता। यार इतने कॉल्स आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम मेरा ही नंबर होता है मेरे वीडियो में। इतने कॉल्स आते हैं बट उसका रिजल्ट नहीं आता। लोग वही सवाल करते हैं फिर से मेरे से, वीडियो देख लेंगे उसमें प्राइस लिखा हुआ है कि हाँ ये इतने 1000 रुपये गज है, सवाल में फ़ोन करके वही सवाल करेंगे सर कितने 1000 रुपये गज है। लोकेशन हर एक वीडियो में दिखता है उसमें कि ये प्लॉट यहाँ पे है, तब भी वही सवाल करेंगे कि सर ये लोकेशन कहाँ पे है। यार ऐसा सवाल करने के लिए फ़ोन मत करो, ऐसा सवाल करने के बाद मुझे व्हाट्सअप कर दो प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ताकि कोई जेन्युइन कस्टमर हो जिनको सच में प्लॉट या कुछ प्रॉपर्टी परचेस करना हो ना, उनका कॉल नहीं लगता, फिर वो मिस कर जाते हैं वो। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जानकारी लेने के लिए ना व्हाट्सअप करें। मैं नंबर इसलिए देता हूँ, वो सिर्फ विजिट के लिए देता हूँ कि जिनको विजिट करना हो वही मुझे कॉल करके सीधे बोले सर मुझे ये वाला साइट पे विजिट करना है, आप मुझे लोकेशन शेयर कीजिए, एड्रेस शेयर कीजिए। इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है जी। और लास्ट एक सवाल और आ चुका है हमारे पास। अच्छा, लाइव एक सर है हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि सर आप लाइव क्यों नहीं आते, लाइव पे बात क्यों नहीं करते। एक्चुअली क्या है सर कि सर मेरे पास टाइम नहीं मिलता, लाइव में आने के लिए बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लाइव नहीं आ सकते। और कोशिश करूँगा कि स्टार्ट करूँ लाइव का भी सेशन, क्योंकि उसमें लाइव में आने से फ़ायदा ये होता है कि मैं सामने वाले से, जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, उनका तुरंत का तुरंत जो भी उनका क्वेश्चन होता है उसका आंसर मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि लाइव भी आके आपसे हम बात करें। और मेरा पर्सनल जो ऑफिस है, मेरा खुद का ऑफिस है, अगर आपसे मिलना चाहते हैं तो मेरा सरिता विहार साउथ दिल्ली में ऑफिस है, आप वहाँ के मिल सकते हैं।
10 से 11 बजे अगर आप मेरे ऑफिस में आते हैं सरिता भैया तो मैं आपसे मिल लूंगा, या आफ्टर फिर 6 o'clock ही मिल पाता हूँ। इस बाकी 11-12 बजे से बाद से लेकर 6 बजे तक के बीच में फील्ड में रहता हूँ, तो मुश्किल हो जाती है मिलना। या फिर जब भी कहीं अगर आप विजिट करना चाहते हैं, अगर आपको पर्सनली मुझसे मिलना है तो आप मुझे पहले बता देना, मैसेज कर देना, सर मैं उस वाली प्रॉपर्टी पे देखने आ रहा हूँ, तो मैं आपसे मिल सकता हूँ, कोशिश करके एक बार टाइम निकल के आपसे मिल सकता हूँ। तो चलिए, ये थे कुछ आज के सवाल जवाब। उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ लोगों का बुरा भी लग गया होगा, उसके लिए सॉरी कह रहा हूँ। और सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा। जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि हमारी जो फैमिली आज तकरीबन 24,000 होने वाली है, ये जल्द से जल्द 50,000 हो जाए, 1 लाख हो जाए। तो इसके लिए बस थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट ये है कि ये जो रेड कलर सब्सक्राइब लिखा है ना, इस पर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन होगा, उस पर ऑल पे प्रेस करिएगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, घर परिवार में शेयर कीजिए। तो चलिए जी, सभी भाइयों को राम राम।